बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 8। मेरी सुबह हो चुकी है, बहुत अच्छी सुबह है। होप आपकी भी सुबह बहुत अच्छी रही होगी। सुबह सुबह मैं ये कुछ चावल के दाने डालती हूँ अपनी चिड़ी मिड़ी को। मेरे गैलरी में बालकनी में कुछ कबूतर आते हैं सुबह सुबह, तो सोचा मैं उनको दाना डाला करूँ। साथ में पानी भी कभी कभी रख देती हूँ, कभी कभी भूल जाती हूँ। ये है मेरे डैड, लेफ़्ट साइड पैरालिसिस है, ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट है, उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। तो ये कबूतर आ गए थे, अभी तो सिर्फ 3 आए हैं, मगर काफ़ी सारे कबूतर आते हैं और बहुत खुशी होती है उनको इस तरीके से दाना चुगते हुए देखकर। आज इस व्लॉग में अपने ज़िंदगी का अपना एक दिन आपके साथ शेयर करूंगी कि दिन भर में मैं क्या क्या करती हूँ। तो आइए ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, साथ ही साथ बात करते हैं। ब्रेकफ़ास्ट में मैंने बनाया था चपाती एंड ऑमलेट। ऑमलेट खाना मैं बहुत पसंद करती हूँ ब्रेकफ़ास्ट में। बेकरीज़ इतना पसंद नहीं करती, ऑमलेट ज़्यादा पसंद करती हूँ। अरे हाँ, मैंने तो बताना भूल गई कि मेरा नाम है ज़ीनत मुल्ला। मैं एक कोकनी लेडी हूँ। मैं तालुका राजापुर, डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी से हूँ, लेकिन हम रहते हैं नवी मुंबई में। एंड मैं पैदा हुई थी मुंबई में, विक्रोली में। तो मैं कुछ सामान लेकर आई थी बाज़ार से, ऐसे ही छोटा मोटा सामान लाने गई थी बाज़ार में। बाज़ार हमारा काफ़ी करीब ही है, काफ़ी दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कोतमीर, कड़ी पत्ता, केला, दही, ब्रेड एंड चाय, ये छोटा मोटा सा शॉपिंग था मेरा। मेरे तो पड़ोसी है ना, वो गांव गए हुए थे, वो भी कोकन साइड के ही है, तो दोनों ने हमारे लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लाया था। ये एक ने तो ये फनस लाया था, ये पका हुआ फनस है। भले फलों का राजा आम है, लेकिन हमारी कोकन की डेलिकेसी फनस है। हम पका हुआ फनस भी खाते हैं, हम कच्चा फनस भी खाते हैं। कच्चे फनस की सब्ज़ी बनती है। इनफैक्ट वो जो बेबी फनस होता है ना, उसकी भी एक सब्ज़ी बनती है जिसको हम बोलते हैं फूस भाजी। एंड जो ऐसे जो बड़े हो जाते हैं, जिसके गरे बड़े हो जाते हैं, लेकिन जो कच्चे होते हैं ना, उसके 2 टाइप की भाजी हम बनाते हैं। एक तो फोड़नी की भाजी बनाते हैं जो भी बहुत डिलीशियस लगती है, एंड एक लाल मिर्ची पाउडर में नॉर्मल सब्ज़ी हम बनाते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन फोड़नी ये एक स्पेशलिटी है फनस की, एंड हम बहुत चाव से खाते हैं। मेरे दूसरे नेबर ने दिया था आम। अब वो आम दिख तो हापुस रहा था, लेकिन उसका स्मेल एंड टेस्ट कुछ हापुस जैसा नहीं था। हमारे राजापुर में हापुस आम मिलते हैं, एंड मेरे रिश्तेदारों के भी बाग है जो हमें, जिसकी वजह से हमें आम मिलता है, ख़ास मई के सीज़न में। तो ये फ़िलहाल मेरी बाजू वाली ने दिया था। ये जो मैं काट रही हूँ ये तो हापुस आम है जो कि मेरे रिश्तेदार ने दिया था, एंड बाकी जो डब्बे में है वो मेरे पड़ोसी ने दिए थे, लेकिन वो हाफूस आम नहीं। अगर आप पहचानते होंगे कि क्या आम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मैं चली गई थी छोटी मोटी शॉपिंग के लिए डी मार्ट में। इनफैक्ट मुझे ईद के लिए शॉपिंग करनी थी। मुझे लेना था सेव, मुझे लेना था बादाम, तो उसके साथ साथ दूसरी चीज़ें भी मैं ले ली। दरवाज़े पर ही ये नारियल रखा हुआ था, तो पहले मैंने नारियल ले लिया। नारियल का रेट मार्केट में तो 60 चला है, लेकिन डी मार्ट में मुझे 32 रुपीज़ में मिल गया था। फिर सीधा मैं गई बादाम के काउंटर पे, कहीं भूल ना जाऊँ, क्योंकि ईद के लिए तो बादाम की ज़रूरत है। तो ये 330 रुपीज़ 200 ग्राम का पैकेट था, जो कि मुझे 230 रुपये में मिल गया था। ये टैग आप देख सकते हैं 230 का। उसके बाद मम्मी को चाहिए था कुछ बिस्किट्स, तो न्यूट्री चॉइस के बिस्किट्स खाती थी, तो मुझे कहा था कि एकदम याद से बिस्किट ले आना। तो 2 बिस्किट्स मैंने ले लिए थे न्यूट्री चॉइस के। डी मार्ट ना एक बहुत अच्छी जगह है शॉपिंग के लिए, जहाँ ज़बरदस्त डिस्काउंट के साथ सामान मिलता है, तो शॉपिंग करने में मज़ा आती है। लेकिन जब पैसे धड़ाधड़ उड़ते हैं ना, तभी थोड़ा सा अफसोस होता है। तो एकदम सोच समझ के एंड प्लानिंग के साथ शॉपिंग करने जाएं तो डी मार्ट से बेटर जगह और कोई नहीं है। वैसे आगे मैं बढ़ी थी, एंड आगे ही मुझे चना दिखा था। काफ़ी दिनों से मैंने चना नहीं खाया था, तो एक भुने हुए चने का पैकेट मैंने उठा लिया था। अब चना उठाया तो चने के साथ सेंग की भी ज़रूरत होती है, तो मैं सीधा गई थी सेंग के काउंटर पर, एंड सेंग ले लिया था मैंने। तो गई थी मैं सेव एंड बादाम लेने, लेकिन ये सारी चीज़ें उठा कर लेकर आई। अब यहाँ पर था पापड़ का काउंटर। लोकल मार्केट में पापड़ बहुत महंगे बिक रहे थे, तो उड़ीद का लिज्जत का पापड़ यहाँ से मैंने ले लिया था, जो मुझे 72 रुपीज़ में मिला था। एंड पोहा का भी पैकेट ले लिया था। अब
मैं भूल गई थी, जो चीज़ लेने आई थी वही भूल गई थी, ये सेवई का पैकेट। तो ये सेवई का बड़ा सा पैकेट मैंने ले लिया था जो कि 55 रुपीज़ का था। एंड तकरीबन मेरी शॉपिंग हो गई थी। अरे हाँ, एंड दाल का पैकेट मैंने ले लिया था। मूंग दाल हम लोग बहुत खाते हैं, तो एक मूंग दाल का पैकेट मैंने ले लिया था। तो मुझे बहुत मज़ा आता है। आपको कैसा लगता है? आपके इलाके में डीमार्ट है क्या? आप डीमार्ट में शॉपिंग करते हैं क्या? आपको डीमार्ट में शॉपिंग करना कैसे लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा आज का व्लॉग कैसे लगा? पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड बने रहिएगा, चैनल में सब्सक्राइब कीजिएगा आगे की वीडियोज़ के लिए।